मूंग की खेती तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि 1 एकड़ की खेती से आप लगभग 13 क्विंटल का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन निकाला है किसान भाई ने। अगर आप भी मूंग लगाएं तो आप जो है एक अच्छा मुनाफा कमा सके अच्छे उत्पादन के साथ। ये फसल आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। के अंदर ऐसा कौन सा सही टाइम है जिस टाइम पे हम बुआई करेंगे तो हमको उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है कि अवस्था पे हमें कोई टॉनिक का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। नहीं, वैसे हमने तो कोई टॉनिक डाला नहीं है फूल के लिए, जो नेचुरल फूल आते हैं। वैरायटी सही नहीं लगाने के कारण और भी दूसरी चीजों के कारण किसान जो है उत्पादन नहीं निकाल पा रहा है। राम राम किसान भाइयों, फरवरी का महीना आ चला है और फसल जो है कटाई की ओर जा रही है। इस समय पे किसान के मन में सिर्फ एक सवाल है कि अगली फसल कौन सी लगाना है और ऐसे फसल जिसको लगभग 2 महीने के अंदर हम एक अच्छा मुनाफा कमा सके। तो मैं एक ऐसी फसल के बारे में बात कर रहा हूं जिसके अंदर कम समय में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जिस फसल की मैं बात कर रहा हूँ वो फसल का नाम है मूंग, जो कि मध्य प्रदेश के हरदा और उसके अलावा जैसे मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में इसकी खेती जो है अच्छे पैमाने पे की जा रही है। अब अगर बात करें, आज मैं एक ऐसे विषय में बात करने आया हूं कि मूंग की खेती तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि 1 एकड़ की खेती से आप लगभग 13 क्विंटल का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन निकाला है किसान भाई ने। उनकी जुबानी हम जानेंगे किस तरीके से मूंग की खेती में सारा मैनेजमेंट होता है, क्योंकि मूंग की वैरायटी से लेके मूंग के बाजार तक अगर आपने सही तरीके से इसको मैनेज किया तो ही आप फायदा ले सकते हैं। जिसमें आपको मुख्यतः देखा गया है कि क्या क्या ऐसी खादें हैं, क्या क्या ऐसी बीमारियां हैं, क्या क्या ऐसी दवाई है जिसके ऊपर मेनली हमको ध्यान देना है, पानी का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। आपको लग रहा होगा कि आंकड़ा मतलब नामुमकिन जैसा है, लेकिन ये एक किसान भाई ने उसको पूरा साकार करके दिखाया है और 1 साल नहीं बल्कि 4 साल से सेम उत्पादन पे काम कर रहे हैं। तो इसकी डिटेल जानकारी हम जानेंगे ताकि इस साल अगर आप भी मूंग लगाएं तो आप जो है एक अच्छा मुनाफा कमा सके अच्छे उत्पादन के साथ। क्योंकि यहाँ पे जाके किसान जो है फंस जाता है, क्योंकि वैरायटी सही नहीं लगाने के कारण और भी दूसरी चीजों के कारण किसान जो है उत्पादन नहीं निकाल पा रहा है। तो ये फसल आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है ये हम इस वीडियो में जानेंगे ताकि आपको एक डिटेल विश्लेषण मिले। अगर आप भी मूंग की खेती इस विधि से करेंगे तो संभव है कि आप भी अपने एकड़ पे उत्पादन का आंकड़ा जो है वो बदल सकते हैं। बस सिर्फ एक आपको निर्णय चेंज करना है, किस तरीके से इसके अंदर जो मेंटेनेंस करते हैं उसकी डिटेल जानकारी हम जानेंगे। नमस्कार, मैं यश बिश्नोई और आप देख रहे हैं वृंदा फार्म यूट्यूब चैनल। तो आइए हम जानते हैं किसान की जुबानी पूरी डिटेल जानेंगे किस तरीके से इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन पिछले 4 साल से निकाल रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को कवर करना था पर अभी तक नहीं किया है। तो हम इसमें जानेंगे किस तरीके से किस राज से ये अच्छा उत्पादन निकाल रहे हैं। भाई नमस्ते। लच्छू सिरोही, ग्राम जोगरिया, तहसील हंडिया, जिला हरदा जी। तो हम आज जो है भाई एक डिटेल विश्लेषण जानना चाहते हैं, क्योंकि अब समय आ गया है, लोग भी मूंग की खेती करना चाहते हैं। तो मूंग की खेती में आपने लगभग 13 क्विंटल का पर एकड़ का उत्पादन निकाला। हाँ। तो उसकी हम एक डिटेल जानकारी करेंगे। सबसे पहले आप बताएं भाई कि मूंग की खेती में सबसे पहले जमीन को किस तरीके से तैयार करना चाहिए। सबसे पहले जमीन को जैसे ही फसल कटती है तो चने का खेत है तो कल्टीवेटर से या रोटावेटर फेर के और सीडील से बोनी कर देते हैं डायरेक्ट। अच्छा, अब बोने से पहले हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि आप जैसे कौन सा बीज उपचार आपको सही रहता है करना इसमें। अधिकतर तो हम इलेक्ट्रॉन से करते हैं। यूपीएल का इलेक्ट्रॉन जो आता है उससे आप बीज उपचार कर सकते हैं। वो एक फंगिसाइड रहता है, उसमें कीटनाशक भी होता है। सारी चीजें उसके अंदर रहती है, तो आप उससे सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद में भाई बात करेंगे हम इसके अंदर क्या क्या ऐसी खाद है जो मतलब इसके अंदर मिलाने से हमें उत्पादन पे फर्क पड़ता है। हम तो सिर्फ डीएपी मिलाते हैं 25 किलो और 25 किलो ग्रो प्लस या फिर जीरोन और 10 किलो यूरिया, 16 किलो बीज पर एकड़ के हिसाब से जी मिला के बुआई कर देते हैं। 12 इंच की दूरी पर बुआई करते हैं जी। अब इसके बाद में हम जानेंगे भाई कि जैसे आपने बुआई कर दी, अब इसमें वैरायटी कितना महत्वपूर्ण रोल निभाती है और आपने जो वैरायटी से प्रोडक्शन 13 क्विंटल का निकाला है वो कौन कौन सी ऐसी वैरायटी जो ये उत्पादन देने के लिए सक्षम है। इसमें वैसे वैरायटी तो लगभग सब डबल फल ले लेती है, लेकिन इसमें थोड़ी मजबूत पौधे वाली वैरायटी रहे तो ज्यादा अच्छा है। उसमें जैसे बंसी गोल्ड है, MH 1142 है, हम 27 है। मैंने ज्यादा कर तो हम 27 वो MH की 1142 और बंसी गोल्ड पे किया है, और पहले शुरुआत में PDM पे भी किया था, लेकिन वो गिर जाता है, ना वजन संभाल नहीं पाता है। तो वैरायटी आपको कुछ इस तरीके से लेना है। MH 1142 एक वैरायटी ले सकते हैं, बंसी गोल्ड ले सकते हैं। PDM 139 पे इन्होंने जो काम किया था, लेकिन PDM 139 अधिक पौधे के अंदर वजन होने के कारण, स्ट्रेस के कारण पौधा जो है वो फलियों को छोड़ देता है, वहां पे नुकसान देखने को मिल सकता है। तो PDM वैरायटी
वैरायटी आप ना लगाएं, आप 1142 और बंसी गोल्ड पे काम कर सकते हैं। हाँ, मजबूत पौधा होना, कोई सी भी वैरायटी हो जी। और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, जिसमें पीला मोचक नहीं आए। भाई इसके अंदर ऐसा कौन सा सही टाइम है जिस टाइम पे हम बुआई करेंगे तो हमको उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है? इसका सही समय उत्पादन ज्यादा लेने के लिए लगभग 15 मार्च से पहले बुआई करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पर्याप्त समय चाहिए 85 दिन का। तो इसमें हमारे एरिया में ये देखा गया है कि लगभग 20 फरवरी के बाद में खेत जो है फ्री हो जाते हैं। अगर कोई वैरायटी आप देख रहे हैं कि मूंग की लगाएं तो ये 2 वैरायटी पे आप काम कर सकते हैं। कुछ वैरायटी और भी है जिन पे काम कर सकते हैं, जो लंबी वैरायटी है, जिसके अंदर पीला मोजक नहीं आता हो, जिसका प्रोडक्शन हाई यील्ड हो, जैसे हम 27 हो गई, जैसे MH 1142 हो गई, इन पे आप काम कर सकते हैं। शुरुआती दौर में भाई जैसे देखा गया है कि किसान जो है पानी का मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते। हाँ, और वहीं जाके नुकसान जो है देखने को मिलता है। तो पानी का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है? पानी जैसे हम उगाने के बाद लगभग 25 दिन में पानी देते हैं पहला। अच्छा। उसके बाद में दूसरा पानी जो है वो 40 से 42 दिन में देते हैं, जब उसमें फूल आना शुरू हो जाता है। जी। तो ये देखा गया है कि हमारे एरिया में पानी 15 दिन में लगा देते हैं। तो 15 दिन में आपने जो आंकड़ा बताया वो 25 दिन के अराउंड जाता है। हाँ। तो अगर जो किसान भाई जल्दी पानी दे रहा है तो उसमें क्या उसको एक नुकसान देखने को मिलेगा? उसमें नुकसान ये है, फंगस ज्यादा लगेगा जी। पौधा सूखेगा, हाइट कम लेगा, पौधा पतला रह जाएगा। तो कई बार जैसे हम एक चीज और इसमें नोटिस करी है कि कई बार जैसे 25 दिन एक अच्छा लंबा समय होता है, 25 दिन में पौधा जो है वो ज्यादा स्ट्रेस मतलब काला पड़ जाता है, पत्तियां नीचे गिरा देता है। तो उस टाइम पे किसान जो है डर जाता है कि अभी अगर हम पानी नहीं देंगे तो प्लॉट खराब हो जाएगा। उसमें बीमारियां लगने के चांसेस भी उस टाइम ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पौधा बीमार की और मतलब जैसे स्ट्रेस में आ जाता है तब बीमार रहता है। तो उस तरीके में जैसे आप मतलब क्या सजेस्ट करेंगे कि इतना रुकना सही है, पौधा बिल्कुल गिरने लगता है? अपनी अपनी जमीन के हिसाब से, जैसे जमीन भारी है तो 1 महीने भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, यदि जमीन हल्की है तो फिर लगभग 18-20 दिन में दे दो। अच्छा। वैसे वो तो 15-16 दिन में आपको ऐसे लगेगा कि ये प्यास कर रहा है, पर पौधा रुकेगा नहीं, वो चलते रहेगा लगभग 1 महीने तक। मूंग का पौधा तो 45 दिन तक, जब तक वो बिना पानी के फूल ले लेगा। अच्छा। इतना दम रहता है उसमें। तो आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही अच्छी जानकारी बताई इन्होंने कि मूंग का पौधा अगर स्ट्रेस पे या प्यास भी कर रहा है तो वो मरेगा नहीं। बाकी पानी आप अपने खेत के अनुसार दे सकते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि शुरुआत में जब पौधा प्यास करने लगे तो गहरा काला कलर हो जाता है। उसके बाद भी अगर चाहे तो 4 से 5 दिन आप एक्स्ट्रा रुक सकते हैं। वहां पे पौधे की जो जड़ है वो जड़ अपना जो है विकास करती है, क्योंकि स्ट्रेस में जाता है तो पौधे की जड़ें जो है वो ज्यादा फैलती है। तब अगर आप पानी देंगे लगभग 20 से 22 दिन में तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको शुरुआती दौर में कुछ लोग जल्दी पानी दे देते हैं तो ग्रोथ नहीं आती है, तो वो शिकायत भी एक बार देखने को नहीं मिलेगी। अब इसके बाद में हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि पहले पानी के आसपास में हमें ये देखा गया है कि स्प्रे का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बीमारियां बहुत जल्दी लगती है। गर्मी के कारण हमारा जो है इल्लियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। कई बार ये हुआ है कि प्लॉट के प्लॉट पूरे खत्म हो गए हैं। तो उसको किस तरीके से मैनेज करें? जैसे ही बोने के बाद जैसे ही 5-6 दिन में फसल उगकर बाहर आती है तो वो लगभग 10 से 12 दिन में उसमें जैसे 2 पत्ती लेके निकलता है, वो दाल लेके निकलता है। उसमें जैसे ही नई पत्ती फूटती है उस समय इल्लियां जाला बना के और खाना शुरू कर देती है। तो लगभग 12 दिन की अवस्था में आपको कीटनाशक डालना है। कौन सा कीटनाशक डालना है? वैसे अधिकतर तो हम कोरोजन वही डालते हैं। अच्छा। तो शुरुआत में ये देखा गया है कि आपकी 2 पत्तियां जब निकल जाए उस टाइम पे अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपके खेत में इल्लियों का प्रकोप कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जाले वाली इल्ली आपने देखा होगा कई बार जो जाले वाली इल्लियां जो है घेर लेती है तो उसमें रातों रात प्लॉट जो है वो खत्म हो जाता है। तो शुरुआत में आप कोरोजन ले सकते हैं, और उन्होंने बायो का एक टेक्निकल जो बताया था मुझे, मैं बता देता हूँ, चौकीदार के नाम से एक बायो टेक्निकल आता है, आप उसका स्प्रे भी करेंगे तो आपके खेत में इल्लियों के प्रति अच्छा कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद बात करें भाई तो दूसरा पानी आपको कितने दिन में देना है? दूसरा पानी जैसे लगभग हमने 25 दिन में दिया तो उसके 15 दिन बाद में पहले फूल आना शुरू हो जाए, इसके बाद में जब तक फूल नहीं आते हैं पानी नहीं देते। जैसे ही वो काला पड़ेगा पूरा और फूल आना शुरू हो जाएगा, इसके बाद में उसमें पानी देते हैं। और फिर लगभग 12 से 14 दिन बाद जब उसमें 50 से 70% के बीच में फली बन जाती है तब उसमें उसको पकाने के लिए जो फूल रहते हैं और जो फली है उसको पकाने के लिए एक पानी देते हैं। अच्छा। जिससे सिर्फ फलियां सूखती है, पौधा हरा बना रहता है और वो लगभग 65 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा। तो अब इसमें एक चीज और हम जो है जानना चाहते हैं कि जैसे हमारे जो फूल आते हैं तो फूल के टाइम पे ये देखा गया है कि किसान भाई स्प्रे करते हैं।
फूल के लिए, इल्लियों के लिए, उसमें एक सबसे बड़ी समस्या है पाउडरी की। पाउडरी मिल्ड्यू किसानों को बहुत परेशान करती है। वहां अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो लगभग 20 से 25% नुकसान आपके खेत में देख सकते हैं आप। तो उसके लिए हम क्या ऐसी चीजें डालें जिससे हमें अच्छा रिजल्ट मिले? पाउडरी मिल्ड्यू के लिए फंगीसाइड डाल सकते हैं, जैसे इंडेक्स है, सस्ता भी है और अच्छा रिजल्ट है। अब इसके अलावा हम बात करें जैसे फूल की अवस्था पे हमें कोई टॉनिक का इस्तेमाल करना है या नहीं करना है? नहीं, वैसे हमने तो कोई टॉनिक डाला नहीं है फूल के लिए। जो नेचुरल फूल आते हैं वही बहुत है, बस खाद ही डालते हैं। और जब डबल बगर लेते हैं तो उसमें हम 05234 या फिर बोरान का स्प्रे करते हैं फल का साइज सुधारने के लिए। जी, हम उस पे भी आएंगे एक बार। हम मतलब यहाँ पे इल्लियों के लिए आप क्या ऐसा स्प्रे लेते हैं? इल्लियों के लिए जैसे मारूका के लिए तो कटाफ हाइड्रोक्लोराइड जो 75% में आता है जी, वो लगभग 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालते हैं। उसको ज्यादा डालेंगे तो फूल पे नुकसान करेगा, लेकिन 60-70 ग्राम के करीब हम डालेंगे तो वो फूल पे नुकसान भी नहीं करेगा और रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलेगा उसका। जी, तो इस अवस्था पे आप फूल की अवस्था पे आप ध्यान रखें। अगर आपको एडिशनल और अगर कुछ करना है आपके प्लॉट में तो आप एक कोई टॉनिक ले सकते हैं। फ्लावरिंग हार्मोन्स को एक्टिव करने के लिए आप कोई भी एक फ्लावरिंग टॉनिक ले सकते हैं। विद्युत हो गया, लियोसिन हो गया या फिर फेंटेक हो गया। इस तरीके के आप अगर चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि बाकी इनका अनुभव रहा है फ्लावरिंग टॉनिक नहीं भी डालेंगे तो आपको उत्पादन अच्छा देखने को मिलेगा। साथ में आप फ्लावरिंग के टाइम पे 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। मुख्यतः देखा गया है कि जब भी पौधा फ्लावरिंग निकालता है उस टाइम पे सबसे ज्यादा हार्मोन्स जो है वो फास्फोरस के एक्टिव होते हैं। फास्फोरस की अवस्था में अगर फास्फोरस की अवेलेबिलिटी हो जाना मतलब आपके पौधे को एक नई ऊर्जा मिल जाती है, जहां से आपके जो फूल की संख्या है वो बढ़ती है। और इन्होंने बताया कि इल्ली के लिए आप जैसे 2-3 दवाई बताई वो ले सकते हैं। और इसके बाद में भाई जैसे तीसरा पानी आप दे रहे हैं तो तीसरा पानी में मतलब किस टाइम पे देना चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए? तीसरा पानी तो फल पकाने के लिए देते हैं। जो लगभग 25-30% फूल और जो फलियां हरी होती है उनको पकाने के लिए तीसरा पानी देते हैं लगभग 53-54 दिन की अवस्था में। तो इस टाइम पे जैसे अगर आप पानी दिया तो ये पौधा लगभग 62 से 65 दिन में पूरी फलियां आपकी रेडी हो जाती है, पूरा पक्कर कंप्लीट हो जाता है 65 दिन के लगभग। अब इसमें एक मेन चीज पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इसके बाद जो है किसान भाई ये सबसे मेन बात अब होने वाली, क्योंकि प्रोडक्शन इनका सब यहीं से आ रहा है और ये इन्होंने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया है अपने खेत में किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है और किस तरीके से जो हमारा फ्रूट सेट है वो नहीं गिरते, उसका एक इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट कर करके 4 सालों से लगभग 1 एकड़ में 13 क्विंटल का एवरेज निकाल रहे हैं। तो भाई जो 63-64 दिन में हम हमारा जो एक बार का फ्लावरिंग लेके खत्म कर देते हैं, अब उसके बाद ऐसा क्या करना है जिससे हमें उत्पादन जो है लगभग आपके आंकड़े 13 क्विंटल तक हम जा सके पर एकड़? उसके लिए जैसे जब वो कटाई पे आ जाता है लगभग 65 दिन में, तब उसमें फूल निकल आते हैं। जब पूरी फली काली पड़ जाएगी, आपका पौधा हरा रहेगा, फलियां सूख जाएगी, जब उसमें फूल निकल आएंगे उस अवस्था में देख लेना कि पूरे खेत में जब फूल आ जाते हैं, जल्दी नहीं करना है, जब पूरे खेत में फूल आए तभी उसमें पानी देना है। तो ये जैसे पानी आप लगभग 65 दिन के अराउंड हमको देना है? 65 दिन के बाद में देना है, लगभग 67-68 दिन में फूल खेत में पूरा फूल। ऐसा नहीं है कि कहीं मेयर खूने पे फूल दिख गए और आपने पानी दे दिया, कहीं रेले उनमें फूल ही नहीं है तो जहाँ फूल नहीं है वहाँ फूल रुक जाएंगे पानी देने से। तो पहले ये देखे कि पूरा खेत में फूल आ गया है, इसके बाद ही पानी दे। तो ये बात आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यही मेन चीज है जहाँ से इनका प्रोडक्शन बढ़ के मिल रहा है। ये इन्होंने इनकी हिम्मत लगाई और छोटे किसान है तो इन्होंने सोचा अगर मैं प्रोडक्शन पे अगर नहीं काम करूंगा तो आज के जो स्थिति है उसमें किसान जो है सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो इन्होंने उस चीज को देखते हुए अपना प्रोडक्शन ही डबल कर दिया। ये चीज जो है किसानों को अपने खेत में प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। कई बार देखा गया है यहाँ जाके किसान अपना प्रोडक्शन जो है लगभग 6 क्विंटल 7 क्विंटल निकाल के और हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट खरीदी है, उसके बाद में खेत तैयार करना रहता सोयाबीन के लिए। तो जैसे आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि किसान जो है वो अगली फसल की तैयारी में लेट होता है, तो ऐसे कौन से टाइम के मूंग है जिसमें आप ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको नुकसान नहीं देखने को मिलेगा? लगभग 10 मार्च से पहले 10 मार्च तक की बोवनी में आप कर सकते हो। उसके लिए आपके पास पर्याप्त समय मिलेगा। 5 जून से पहले आपका खेत खाली हो जाएगा। लगभग आप यदि 10 मार्च को करेंगे तो 5 जून तक आपका 90 दिन हो रहा है, तो आराम से आप 90 दिन में काट के खेत बना के कंप्लीट कर सकते हो। तो एक तरीके से इनको साइंटिस्ट बोल सकते हैं, 65 दिन की वैरायटी को 90 दिन तक ले जाके आपका प्रोडक्शन जो है वो डबल कर दिया। अगर हम अनुसंधान में इसका अगर जिक्र
करेंगे तो आपको मतलब सुन के हैरानी होगी कि ये चीजें वो भी कबूल नहीं कर पा रहे कि हाँ हम इतना प्रोडक्शन निकल सकता है जितना इन्होंने निकाला है। इसके अलावा जो हमारे शिवराज सिंह जी हैं उनके द्वारा भी सम्मानित किया गया है, इतने अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और अभी इन्होंने कुछ और वैरायटी है उन पे भी इस बार काम कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा भी जल्द ही जल्द आपका जो है टूटने वाला है। तो इसमें जो है छोटी छोटी चीजें हमने इसमें मेंशन करी है, छोटी छोटी जानकारी हमने कवर करी है। तो इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो मिस हो रही है, हम मूंग के ऊपर एक सीरीज बनाएंगे जिसके अंदर क्या क्या सावधानियां किसान को रखना है, क्या क्या चीजों के कारण किसान जो है वो फेल हो रहा है या प्रोडक्शन नहीं ले रहा है, किन किन वैरायटियों पे काम करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैरायटी आ चुके हैं जिसमें उत्पादन देने की अच्छी क्षमता है। मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, MH1142 जो कि 2-3 साल से बहुत अच्छा प्रोडक्शन निकाल रही है, उसके बाद में पूसा 1431, पूसा 1641, हम 27 वैरायटी, मान्यवर सीड्स और भी स्टार 444, बहुत सारी ऐसी वैरायटीज है जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है। बस सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपको समय समय पे इसका ध्यान रखना है, समय समय पे आपको जो चीज की रिक्वायरमेंट इन्होंने बताई है उस तरीके से मैनेज करेंगे, उत्पादन देखने को मिल सकता है। भाई इसमें किसानों को क्या चीज का मेन ध्यान रखना है, क्योंकि आपने ये सारी चीज तो बता दी, अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज है जो सिर्फ आपका अनुभव है, वो अनुभव आप बताइए जिससे प्रोडक्शन में हमें जो है नुकसान देखने को ना मिले। जैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान क्या होता है, जब इल्ली लग जाती है, जब एक एक दो दो फली हर गोड़ में नुकसान कर देगी, जब जाके दवाई डालेंगे, ऐसा नहीं, पहले ही उस चीज का ध्यान रखें। जैसे मारू का लगने के बाद आप दवाई डालोगे तो वो लगभग आपका 10-5% नुकसान कर देगी, इसके बाद दवाई डालोगे तो एवरेज प्रभावित होगा, फली पे छेद कर देगी तो एवरेज प्रभावित होगा। तो इन चीजों का भी ध्यान रखें। आपका पहले जो 65 दिन का उत्पादन है वो सही रहेगा, लगभग 7 कुंटल का उत्पादन यदि आपका 65 दिन का है तो ही वो डबल में जाके 13+ होगा। पहले उत्पादन पे ही डिपेंड करता है दूसरा उत्पादन। आपका पहला उत्पादन सही है तो दूसरा उत्पादन बढ़ेगा। जी, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि किसान जो है खेती कर रहा है, देख के कर रहा है, हमने गलतियां नहीं की, लेकिन जो हमें जो नुकसान होता है वो यहाँ पे देखा गया है कि वो उन फलियों से होता है जो हमारी इल्लियों का नुकसान हो जाता है, उस पर किसान विशेष ध्यान नहीं देता। लेकिन 10% अगर आप बड़े रकबे में लगा रहे हो तो 10% बहुत मायने रखता है, वही आपके प्रोडक्शन को सुधारता और बिगाड़ता है। तो इस चीज पे आप विशेष ध्यान रखें। अगर इसके अलावा भी किसान भाई अगर चाहते हैं कि इसका हमको स्टेप बाय स्टेप डे टू डे हमको रोज जो है जानकारी मिले, तो इनका खुद का इंस्टाग्राम पेज है, वहां से आप जो है इनकी सारी डिटेल कवर कर सकते हैं। डे टू डे में क्या चीजें डाल रहे हैं अपने प्लॉट में वो आप देख के कर सकते हैं। भाई मेरी इंस्टाग्राम पर अकाउंट है लच्छू सिरोही MP47 के नाम पर, हम डेली अपडेट डालेंगे उसमें। अभी चने के बाद जैसे ही हम उसमें मूंग की बुआई करेंगे, हर दिन का वीडियो बनाकर डालेंगे। जो भी किसान भाई ऐसा उत्पादन लेना चाहे वो उस आईडी पर आकर देख सकते हैं, उसे फॉलो कर लें। बिल्कुल आपको डेली वीडियो बना के देंगे और जितना हो सकेगा हर किसान की मदद करेंगे उत्पादन करने में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी जो इन्होंने दी है वो उन तक भी पहुंचे, ताकि वो भी अपने खेत में एक अच्छा उत्पादन निकाल के एक अच्छा मुनाफा लगभग 2 से 2.5 महीने 3 महीने के अंदर कर सकें। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल पे मूंग लिख सकते हैं, ताकि हम इस तरीके के वीडियो आप तक और लेके आएंगे। और किस वैरायटी पे आपको वीडियो या किस फसल पे वीडियो चाहिए उसकी हमको आप कमेंट बॉक्स में उस फसल का नाम लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।